ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां च गणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज भगवद गीता के इस डेली भगवद गीता के इस सत्र में। तो कल हम 63 और 64, 65 और 66, नहीं 64, 65, 66, ये तीन श्लोक हम कल चर्चा किए थे। तो आज जो है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 67 श्लोक से हम आज शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग चाहे तो कल का एक रिकैप कर सकते हैं, शॉर्ट रिकैप। एक 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 पॉइंट बता के आप रिकैप कर सकते हैं क्या आपने कल सीखा था। हाँ, श्री लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, आप बता रहे थे राग और द्वेष के बारे में कि हमें हमारे अंदर जो डिटैचमेंट है उससे भी अटैच नहीं रहना है। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम शुगर नहीं पाते हैं, शुगर इंक्लूडिंग कुछ भी नहीं पाते हैं, अगर कोई खीर प्रसाद या कोई मीठा प्रसाद ला के ऑफर करे तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो शुगर नहीं पाते हैं तो हमें नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम डिटैच भी नहीं रहेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि चलो प्रसाद बहुत अच्छा था तो एक दो चम्मच की जगह पूरा का पूरा कटोरा खा लिया। तो संयम रख कर ही हमें फिर प्रसाद पाना है। तो इससे हम राग द्वेष से बच सकते हैं। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, थैंक यू। और कोई? राग और द्वेष से मुक्त होकर और इंद्रिय संयम करके व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और एक इम्पोर्टेंट श्लोक था जिसमें भगवान कह रहे थे कि जब व्यक्ति भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होता है तो उसका बुद्धि दिव्य नहीं होता है। हाँ, बुद्धि अगर दिव्य नहीं होता है तो मन स्थिर नहीं होता है। मन स्थिर नहीं होता है तो शांति नहीं मिलती है, और शांति नहीं मिलती है तो सुख का प्राप्ति भी नहीं हो सकता है। तो ये हम चर्चा किए थे कल। तो आज हम आगे बढ़ेंगे।
ओके, 67, दूसरे अध्याय का 67 नंबर वर्ष। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनुनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामो नावमिवाम्भसि। कौन पढ़ेंगे? मौसम। मौसम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसे जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई ऐसा अगर कहेगा कि जो मैं तो सारा इंद्रियों को कंट्रोल किया हूँ, सिर्फ एक इंद्रियों को मैंने छोड़ दिया है। एक इंद्रिया, कोई जो है इंद्रिय जो है को मैंने जो है उसको छूट दे रखा है मैंने। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से एक कोई जिस पर मन निरंतर लगा रखे है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आंखें, है ना, आंखों के ऊपर फोकस किया, है ना, आंखों का जो इंद्रिय विषय है, आंख आंख तो इंद्रिय हो गया। तो इंद्रियों का इंद्रिय विषय मतलब जिस विषय से वो इंद्रिय की तृप्ति होता है, तो उस उस उसके ऊपर अगर मन लगा रहा, तो मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों को लगाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चार इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा और एक इंद्रिय की जो है मैं तृप्ति करता रहूंगा ना। क्योंकि कह रहे कि यदि हाँ इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वो भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। तो इसलिए महाराज अम्बरीश का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही सही एवं सरल विधि है। तो समस्त इंद्रियों को हमें जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना? जैसे आंखों को जो है भगवान के सुंदर विग्रह को दर्शन करने में, और है ना, और कान को जो है श्रवण करने में, और नोज जो है, नाक को जो है हम भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी या फूल को सूंघने में, जीवा को भगवान के कीर्ति का गान करने में या प्रसाद पाने में, और जो त्वचा है, इस त्वचा को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, भक्तों की सेवा में लगा सकते हैं ना। मंदिर मार्जन कर सकते हैं, और भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, है है कि नहीं? कीर्तन हो रहा है तो हम नृत्य कर सकते हैं, और भक्तों का हाथ पकड़कर हम नृत्य कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने त्वचा को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उनके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। मतलब इंद्रिय अगर इंद्रियों विषयों से
विरत होकर उसके वश में है, उस व्यक्ति के वश में है, हाँ? जिस पुरुष के वश में है ना, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी हो, जिसके वश में हो, तो वो क्या कर सकता है ना, उसका उसकी बुद्धि जो है स्थिर रहता है। हम्म। हम्म। कौन हैंड रेज किया था रीडिंग के लिए? हाँ, पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, कृष्णा भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्र तृतीय की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय गमन कर लेता है कि कृष्णा भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इसका कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के साथ पथ प्रदर्शन करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हम्म। तो कह रहे हैं कि थैंक यू। कह रहे हैं कि जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति के जो बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। तो इंद्रिय तृप्ति की जो बलवती शक्ति है, उसको दमित किया जा सकता है अगर हम इंद्रियों को क्या करें, भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगाए। क्योंकि कि ये जो इंद्रियों का जो दमन है, ये कोई मानवीय प्रयास द्वारा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है कि भगवान के सेवा में लगाए रखकर किया जाता है? क्यों? क्योंकि भगवान जी को कहा जाता है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो इंद्रियों के स्वामी है। हम्म, है कि नहीं? तो भगवान ही हमारी इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, है ना। अपनी प्रयास से हम इंद्रियों को संयम नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकार हम पहले बता चुके हैं कि जो कृत्रिम रूप से जो व्यक्ति चाहा है इंद्रियों को संयम करने के लिए, उनका पतन हुआ है। हम्म, इस प्रकार शास्त्रों में कई उदाहरण आता है। तो इंद्रियों को दमन अगर करना है तो कैसे करेंगे? भगवान की सेवा करके, भगवान की कृपा के माध्यम से ही हम जो है इंद्रियों को संयम कर सकते हैं ना। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वो साधक एवं मोक्ष का अधिकारी कहा जाता है ना, कहलाता है ना। तो जो जान जाता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और लेकिन इसको, ये आर्ट को सीखने के लिए हमें किसके शरण में जाना पड़ेगा, किनके पथ प्रदर्शन में जाना पड़ेगा? हमें गुरु के पथ प्रदर्शन पर जाना पड़ेगा, है ना। फिर वो साधक हो जाता है या वो मोक्ष का अधिकारी कहलाता है ना। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अहल्या माता जी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समय से जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य
भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अ- अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। यह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो वैसे तो तात्पर्य हम पढ़ चुके हैं, तो कौन बताना चाहेगा कि क्या इसमें क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि हम्म, मतलब कह रहे हैं कि जो भक्तों के लिए रात है, भौतिकवादी के लिए दिन है, और जो भौतिकवादी के लिए रात है, भक्तों के लिए दिन है। ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो, श्री लक्ष्मी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जितना मुझे समझ में आया है, भौतिकवादी हैं जो वो भक्त जब उठते हैं तो भौतिकवादी सोने जाते हैं। इट्स मीन्स कि भक्त लोग हैं जो आ, कैसे बताया था, भक्त लोग हैं जो वो सुबह उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो भौतिकवादी सोने जाते हैं। इट्स मीन्स कि वो सारा काम धाम रील्स वगैरह जो भी उनका सोशल मीडिया वगैरह का वो देख दाख के रात को 2 2:30 3 बजे सोने जाते हैं। तो भक्त हैं जो उठते हैं और उठकर वो अपना भक्ति करते हैं। तो भगवान जी यही कहना चाह रहे होंगे। इसका मतलब तो जो लोग, जो भौतिकवादी लोग जो है, जो 10 11 बजे सो जाते हैं तो बड़ा अपराध करते हैं, हैं? बहुत अपराध कर देते हैं ना। तो उनका सोने का समय तो है नहीं। उनका सोने का समय तो उनको उनका सोने का समय तो ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए। कितने बड़े अपराध, कितना बड़ा अपराध करते हैं ना ये लोग, बताइए। हम्म। गुरु महाराज जी बता रहे थे कि भक्त लोग हैं जो भौतिकवादी हैं जो जाते हैं, भक्त लोग को जब जागने का टाइम होता है तो भौतिकवादी लोग सोने जाते हैं। नहीं, अच्छा, गया में स्टैटिस्टिक्स लेते हैं फिर कितने लोग जो है सुबह 3 बजे जाते हैं सोने के लिए। प्रभु जी हम्म। बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। या तो दोनों गड़बड़ हो रहा है, या तो वो जो सोने जा रहे हैं उस समय भक्त लोगों को उठ जाना चाहिए क्या? अगर वो 11 बजे सोने जा रहे हैं, भक्त लोगों को 11 बजे उठ जाना चाहिए, हैं? तो गड़बड़ है ना ये। हम्म। तो तात्पर्य में ऑलरेडी प्रभुपाद जी कह चुके हैं। तो भगवान जी का कहने का मतलब है, जहां पे जिस जहां पे भौतिकवादी लोग जग जाते हैं, अर्थात जब कुछ आता है ना, कुछ ऐसे कुछ ऑफर आएगा, कि आप 1 रुपए दीजिए और आपको जो है फलाने जगह में वो लॉटरी उठेगा और उसमें जो है 1 एकड़ लैंड मिल जाएगा, है ना। तो भौतिकवादी लोगों का कान क्या आ जाए, कान खड़ा हो जाता है, अरे बाप रे, 1 रुपए में 1 एकड़ लैंड मिल जाएगा, तो तुरंत जंप कर जाएंगे, है ना। वो जग जाते हैं वो, है ना। या
दीपावली धमाका आता है, दीपावली धमाका आया। हम्म। अपना पुराना स्कूटी दीजिए और 5,000 देके नया स्कूटी ले लीजिए, ओस एकदम तुरंत, है ना, कूद जाते हैं भौतिकवादी लोग, है ना, है कि नहीं। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी लोग हैं, वो उनको कोई रस नहीं मिलता है इसमें, है ना, है कि नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आ रहा है, क्या ऑफर आ रहा है, क्या मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भौतिकवादी लोग जहाँ पे जग जाते हैं, वहां पे आध्यात्मिकवादी लोग क्या करते हैं, वहां पे सो जाते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है, जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति होता है या भौतिक चीजों के विकास होता है, वहां पे भौतिकवादी लोग जग जाते हैं, और वहां पे आध्यात्मिकवादी लोग सो जाते हैं। उनको कोई रुचि नहीं होता है ना। और जहां पे हैं ऐसे आध्यात्मिकवादी लोगों के लिए कुछ ऑफर आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आया कि इस्कॉन गया मंदिर में एक उच्च कोटि के संत आ रहे हैं और 3 दिन तक कथा करेंगे, हरि बोल। आध्यात्मिकवादी लोग जो है वहां उसमें कूद जाएंगे कि नहीं, उसमें कूद जाएंगे। तो भौतिकवादी लोग हैं, पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को, हैं? तो भौतिकवादी लोग जो है वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सो जाते हैं, है ना। या अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो आध्यात्मिकवादी भी लोग जो है कूद गए हैं ना, कूद गए हैं सारे, जो है भक्त किताब लेके जो है जा रहे हैं, जो है रास्ते में जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, दुकान दुकान में पहुंच रहे हैं, है ना, उत्साह है। और जो बाकी लोग देखते हैं, अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, जरूर कुछ कमीशन मिल रहा होगा। हम्म। है कि नहीं। कमीशन नहीं मिलता है फिर भी काम करते हैं, कैसे करते हैं ये लोग, समझ गए ना। तो ये कहना चाह रहे हैं भगवान, है ना। भगवान ये नहीं करेंगे जब ये सो जाते हैं वो उठ जाते हैं, वो जब सो जाते हैं ये उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है है कि नहीं। जैसे हम बचपन में ऐसे खेल खेलते थे, है ना, कहते थे कि जैसे कभी कभी ना, जैसे वो चापाकल होता है ना, तो चापाकल जो है वो उसको एक व्यक्ति चलाता है, दूसरा नहाता है। तो उसको एक व्यक्ति कैसे कहेगा कि देखो, अ, तुम चलाओ, मैं नहाऊंगा, और उसके बाद मैं नहाऊंगा तुम चलाओगे मतलब कहने का मतलब ऐसा होगा कि दोनों टाइम उसी को चलाना पड़ेगा। वो ऐसे घुमा देता है ना, कि पहले तुम चलाओ ना, तुम चलाओ मैं नहाता हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा तुम चलाओगे और उसको लगेगा, उस व्यक्ति को लगेगा शायद ये कह रहा है कि अभी मैं चलाऊंगा ये नहाएगा, और उसके बाद ये चलाएगा मैं नहाऊंगा, है ना। लेकिन वो ऐसे घुमा के बोल देता है, हम्म, कि अभी तुम चलाओ मैं नहाता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं नहाऊंगा तुम चलाओगे है कि नहीं। तो उसी प्रकार नहीं, पर भगवान ऐसे नहीं कह रहे हैं कि जो भौतिकवादी लोग सो जाते हैं, आध्यात्मिकवादी लोग जग जाते हैं, है ना, फिर आध्यात्मिकवादी लोग सो जाते हैं तो बाद भौतिकवादी लोग जग जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं ना। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति को लेकर कह रहे हैं ना, भौतिक चीजों को, है ना, भौतिक चीजों को भोग करने के कॉन्टेक्स्ट में भौतिकवादी लोग जो है वो जगे हुए रहते हैं। और जब आध्यात्म की बारी आती है, इस प्रकार जब अवसर आता है, तो आध्यात्मवादी लोग जो है वो जग जाते हैं ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी जो है इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक कार्य में करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी जो है मनुष्य आत्मनिरीक्षक या जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो है वो मूवी आया ना, अ, क्या बोलते हैं, सांवरिया, ऐसा कर कुछ मूवी आया था ना। तो उस मूवी में क्या हुआ कि भौतिकवादी लोग जग गए, एकदम हाउसफुल कर रहे हैं, हाउसफुल कर रहे हैं। लेकिन बाद में आया महाअवतार नरसिंह, तो महाअवतार नरसिंह जब आया, तो फिर उसमें क्या हुआ, आध्यात्मिकवादी लोग जो है वो जग गए है कि नहीं, वो हाउसफुल करने कराने लगे, है ना।
तो वो दो दो श्रेणी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दो श्रेणी मतलब दो इंटेलिजेंट श्रेणी है। एक इंटेलिजेंट श्रेणी क्या है कि भौतिक रूप से इंटेलिजेंट है। हम्म, और दूसरा इंटेलिजेंट कौन है, आध्यात्म रूप से इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए, मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि है, रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। हम्म। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति क्या रहता है, सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता रहता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वो भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। है ना। हम्म। हम्म। जस्ट सेकंड। हम्म। तो 2.66 से 2.77 संबंध अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो क्या होता है, उत्तेजित इंद्रियां संतुष्टि के लिए उन वस्तुओं की खोज करती है, हम्म, जो व्यक्ति को और गहरे भ्रम में ले जाती है। उदाहरण, जिस प्रकार एक तेज हवा पानी पर एक नाव को दूर फेंकती है, उसी प्रकार केवल एक अनियंत्रित इंद्रियां जिस पर मन केंद्रित हो जाता है वो व्यक्ति को की बुद्धि को दूर ले जा सकती है। तो 2.68 स्थिर बुद्धि के व्यक्ति को परिभाषित करता है कि इंद्रियां भोग पदार्थों में संतुष्टि के लिए हमेशा खोज करती है, इसलिए जिसकी इंद्रियां भोग वस्तुओं के आकर्षण से संयमित है वो स्थिर बुद्धि होता है। तो 2.68 के परपट में रूपा जी कह रहे हैं, मुक्ति के लिए साधक या उपयुक्त उम्मीदवार कौन है, जो समझ गया है केवल कृष्ण भावना के द्वारा ही बुद्धि स्थापित की जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को इस कला का अभ्यास एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और एग्जाम्पल क्या है, तो दुश्मनों पर नियंत्रण करने के लिए एक श्रेष्ठ बल की आवश्यकता होती है, इसी तरह इंद्रियों को किसी भी मानवीय प्रयास द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें केवल प्रभु की सेवा में रखकर नियंत्रित किया जा सकता है। और ये जो श्लोक अभी हम किए हैं, यद्यपि इंद्रियों का प्रयोग आत्म साक्षात्कारी पुरुष और भौतिकवादी व्यक्ति के लिए समान प्रतीत होता है, परंतु इसमें दिन और रात का अंतर होता है ना। तो
प्रोपाजी पर्पट में लिखे थे, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं: इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण मनुष्य आत्म साक्षात्कार के प्रति स्वयं रहते हैं, अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करते हैं। और आत्मनिरीक्षक जो आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत है, वो हमेशा क्या रहते हैं, भौतिकता से अन्य मनस्क रहते हैं। आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव होता है और भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अविचलित तथा अन्य मनस्क रहते हैं, है ना। ओके, तो अब लोग तो समझ में आ गया होगा, तो यहीं पे हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हाँ, श्री लक्ष्मी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ना कल के सेशन से है। अब प्रभु जी आप बैराग के बारे में तो बताएं, तो एक एग्जांपल दिए चीनी वाला। बट अगर और मतलब कि अगर कुछ कुछ और भी बैराग किसी के अंदर है, जैसे कि वो रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, कि वो जो है विदाउट ऑफरिंग का फूड नहीं पाता है, और बहुत शुद्धता से वो प्रसाद भोगा बनाता है एंड ऑफर करके पाता है। देन अगर उसको कोई ऐसा प्लेस पे जाना पड़ गया जो मजबूरी में उसको शुद्धता वहां पे नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में वो क्या करे? या जैसे उसके अंदर तो ये है कि वो अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके अंदर ये है कि हम जो भी पाएंगे वो भगवान का ऑफर प्रसाद ही पाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पाएंगे। बट उस सिचुएशन में उसको वैसा प्लेस नहीं मिला और वैसा नहीं मिला, देन फिर वो क्या करेगा वहां पे? तो क्या भी ये भी तो एक तरह से हो गया। अगर उसको अगर फॉलो करते रूल को, तो हो जाएगा कि वो जो उसके अंदर जो वैराग है कि जो हम ऑफर प्रसाद ही पाएंगे, और मतलब पूरा शुद्धता से ही पाएंगे, एंड उस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो ये भी तो हो गया ना कि उस डिटैचमेंट से वो अटैच्ड है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? तो प्रैक्टिकली कई कई जगह में ऐसा करने के लिए गाइडेंस लेना पड़ता है ना, गाइडेंस लेना पड़ता है कि क्या करना चाहिए ना। तो जिस प्रकार का परिस्थिति हो तो उस प्रकार की स्थिति में है, जैसे कई कई जगह में क्या होता है कि फलाहार किया जाता है। तुलसी, तुलसी अगर नहीं मिला तो मानसिक तुलसी ऑफर किया जाता है, या आपके पास एक ही तुलसी है तो उस एक तुलसी को आप जो है बार बार धो के भी ऑफर कर सकते हैं। हम्म? और अगर बहुत दिनों तक आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है ना, जैसे ये क्या बोलते हैं, अनाज वगैरह नहीं मिल रहा है ना। जैसे हमारे एक डिवोटी है, वो है आर्मी में है ना, आर्मी में है, और उनका जो सेवा है वो काफी हैवी सेवा है। वो पूरा बॉर्डर में रहते हैं और पूरा एकदम, है ना, जो जो क्या बोलते हैं, जो आर्म्स एंड एमिनेशन जो होता है उसके पास पूरा रहते हैं, उसके सिक्योरिटी में रहते हैं ना। तो तो उन्होंने क्या किए है कि उन्होंने वो उनको बोले, क्या बोलते हैं, जो किचन में बोले कि मैं बस तुम जो जो छोंक लगाओगे उससे पहले मेरे लिए टिफिन में भर देना। तो वहां पे क्या होता है कि जो है, चावल चावल दे देते हैं वो लोग, है ना। बिरयानी में जब मतलब वो क्या करते हैं ना, जो बाद में जो छौंक लगाते हैं उससे पहले बिरयानी पैक कर देते हैं, और दाल जो है बॉईल करके पैक कर देते हैं। सब्जी भी जो है जस्ट जैसे फ्राई किए, और उसके फ्राई करने के बाद फिर वो मतलब वो छौंक लगाने से पहले वो फ्राई सब्जी ही दे देते हैं ना।
और वो डिवोटी क्या करते हैं कि अपने पास कुछ मसाला रखते हैं, चाट मसाला टाइप का कुछ रखते हैं, है ना। और उनको बोलते हैं कि दही दे देते हैं वो लोग, और उसी को मिला जुला के वो खा लेते हैं, है ना। और जबकि बाकी लोग जो है वहां पे वो तो पूरा एकदम मीट खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो वो जब आके देखते हैं, बाप रे, ये इतनी हेवी सेवा होने के बावजूद भी ये कैसे ये बॉइल्ड वर्ड खा के रह जाता है ना। तो इसी प्रकार वो एडजस्ट करते हैं। हम्म। अगर वो वहां पे कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो वही चाहिए, नहीं तो मैं नौकरी ही नहीं करूंगा, है ना। तो फिर, लेकिन वो वहां पे होने के कारण क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो है जो जैसे बैठते हैं, टाइम मिलता है तो वहां पे बैठ के पढ़ते रहते हैं। अच्छा, उनका मोबाइल अलाउ नहीं है वहां पे, जो डिपार्टमेंट है उनको 15 दिन में 1 घंटा सिर्फ मोबाइल मिलता है। जो भी वहाँ के जो वो डिपार्टमेंट में है लोग, उनको 15 दिन में 1 घंटा सिर्फ मिलता है मोबाइल यूज करने के लिए। तो मोबाइल भी है नहीं, और बैठे रहते हैं। तो बैठे रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो डिवोटी है, इन्होंने जो है वो किताब वहां पे रख देते हैं, है ना। खुद आते हैं तो वहां पे किताब छोड़ के आ जाते हैं। तो वहां पे और जो भी जाता है ड्यूटी करने के लिए, मोबाइल तो है नहीं और क्या करेगा, तो वो किताब को पढ़ते रहता है। पढ़ते पढ़ते जो है वो कह कह के जो है, जो जो भाषा में वो लोग है उनके लिए फिर इनको कह कह के गीता मंगवाए। तो ये जो है कई भाषा में, पंजाबी भाषा में, बंगाली भाषा में, सब गीता मंगवा के उनको उनके पास पहुंचाए। तो इनके कारण क्या हुआ, इनके कारण वो वहां पे डिपार्टमेंट में कई लोग जो है प्रभुपाद जी के किताब को पढ़ने लगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा वो हो गया ना, मतलब मोबाइल हो गया, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन वहां पे मोबाइल यूज है ही नहीं। मोबाइल यूज भी नहीं है, और हमेशा युद्ध वुद्ध करना तो है नहीं, बस बैठे रहते हैं, मतलब जगते रहते हैं, मतलब है ना, वॉच करते रहते हैं अपने अपने जगह में बैठकर, और किताब पढ़ा हुआ है सामने तो क्या करेंगे, टाइम पास तो है नहीं, किसी के साथ बात भी कर नहीं सकते, तो बैठ के किताब पढ़ो। तो किताब पढ़ते हैं तो उनको पूछते हैं कि अरे हम फलाना पेज में ऐसा ऐसा पढ़े थे, उसमें ये क्या लिखा हुआ था, तो फिर वो उसको बताते हैं। और कल उनका फोन आया, फोन आया, बोले कि प्रभु जी यहाँ पे स्नान करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है बस आचमन कर लो, और आचमन करके माला करो। करेंगे, पीने के लिए तो पानी मिल रहा है, लेकिन स्नान करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है प्रभु जी, तो इसलिए स्नान ही नहीं कर पाए हम लोग। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है आचमन करो, 3 बार आचमन करो, आचमन करके माला करो, है कि नहीं। बट अगर हम वहां पे, अगर वो अ, अगर ये जो इसको बोलते हैं जो नित्य कर्म है, ये जो स्नान करना, ये करना, वो सब नित्य कर्म, तो नित्य कर्म के प्रति कोई अगर बहुत ज्यादा अटैच होता, अरे मैं स्नान नहीं किया हूं, कैसे माला करूंगा, है ना। तो इसी को भगवान कह रहे हैं ना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट से मुक्त। समझ में आया। ओके, हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जगत श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्ति माता जी पूछ रही है, कई बार सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, तो कैसे निकले इससे। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान से, हैं, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, है ना। और जब बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं भगवान से, हेल्प मांगते हैं, है कि नहीं हम्म, तो फिर जाके भगवान हेल्प करते हैं, है ना। ये कहते हुए कि हम तो बद्ध जीव हैं, हम्म, है ना, है कि नहीं। तो एक भजन में आता है कि गोपीनाथ भजन में आता है
कि अनेक जतन होइल विफल एखनो भरोसा तुम है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया है, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, विफल हो रहा हूँ। एखनो भरोसा तुम, यू आर माई ओनली शेल्टर है। तो इसी प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान हेल्प करते हैं। ममतामयी जानवा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। कहते हैं ना प्रभु जी की जैसे हम लोग को प्रसाद तो ही पाना चाहिए, लेकिन जैसे घर में है अभी, जाना पड़ता है कहीं शादी में, तो जोड़ देते हैं, तो वैसे मानसिक तुलसी डाल डाल के उसको ऐसे ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे परिस्थिति हो तो उसको ऑफर करना चाहिए, ऐसे मानसिक रूप से ऑफर करना चाहिए। असल में कभी सोचते हैं कि जैसे हम एकदम से नहीं खाएंगे तो फिर इन लोग भी मतलब अगेंस्ट हो जाएंगे ना मेरे, कि हम्म। जो ये तो भक्ति में ऐसे आई है, इस कौन में जुड़ी है कि कुछ हम्म। खाती होती है नहीं, तो कोई बनना भी नहीं चाहेंगे ऐसे, ये सोचते नहीं, हैं। तो नहीं ऐसा फिर नहीं। आपको पता है, मैं जब मैं कंपनी में रहता था, तो कंपनी में जो क्लाइंट आते थे, तो क्लाइंट जो है बड़े बड़े होटल में लेकर जाते थे हम लोगों को। और जो हमारी टीम है बैठी हुई है, हैं? और सारे मीट खा रहे हैं, सारे मीट खा रहे हैं, सारे जो है शराब पी रहे हैं, और मैं भी उनके साथ बैठा रहता था। और मैं क्या खाता था, बस 2 पीस स्वीट मंगवाता था। कुछ भी स्वीट, 2 स्वीट मंगवाता था, और उसको थोड़ा थोड़ा मैं खाता रहता था, और वो लोग भी खा रहे हैं पी रहे हैं, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, है ना। मैं भी मीठा ले लेती हूँ ऐसे हाँ करके। हाँ। तो जब मैं छोड़ा, कंपनी छोड़ा, तो लोग बहुत अप्रिशिएट किए मुझे इसी बात के लिए कि हम तो मान गए कि मतलब उनको लग रहा था कि भाई हम इतना इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और ये व्यक्ति कैसे बस 2 मिठाई खा के रह जाता है, पूरा एकदम आधा 1 घंटा जो है ना, हमारे साथ बैठता है। तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जब मैं कंपनी छोड़ के आया। हम तो मतलब एक तो हम देख लिए कि इस प्रकार इतना कंट्रोल है सेंस के ऊपर ना। तो प्रभुपाद जी की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, पर कहने का मतलब ये है कि ऐसा है ना, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, है ना। अ, ग्रहण करना चाहिए। और इवन मैंने एक बार सुना हूँ, वो कंफर्म करना पड़ेगा कहीं से, कि इवन जो है प्रभुपाद जी कहीं पे गए थे हाउस प्रोग्राम में, और वहां पे भी ऐसा कुछ बन गया था जो कि भूख लगाने के लायक नहीं है। मतलब ऑलरेडी प्रभुपाद जी गए हैं और सब लोग गए हैं और सारा कीर्तन वीर्तन हो गया, और लास्ट में जो है इस प्रकार का स्थिति आया कि वो लोग कुछ ऐसे बनाए हैं जो कि भोग लगाने लायक नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ग्रहण किए। प्रभुपाद जी बोले, ये तुम्हारी गलती है, तुम आने से पहले तुम्हें ये सब कंफर्म करके उसको बताना चाहिए था। अगर तुमने नहीं किया है तो इसको हम लोग ग्रहण करेंगे, है ना। तो इस प्रकार भी है ना। तो इस प्रकार हम मतलब बैलेंस करके चलना अच्छा पड़ता है ना। आशा प्रिया माता जी, चावल, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु हाँ, जी क्या चावल नहीं खाना चाहिए, मतलब कि जैसे चावल। अवॉइड करना, अवॉइड करना है जो अनाज जो है ना, अनाज अवॉइड करना चाहिए ना, है ना। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। अनाज तो अवॉइड करना चाहिए, है ना। बाकी दूध का आइटम ये सब ले सकते हैं। आशा प्रिया माता जी, जल्दी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक चीज पूछना था, कभी कभी ना रात में भोग लगाने के टाइम में तुलसी कभी भूल जाती हूँ तोड़ के रखने के लिए। तो प्रभु जी उस टाइम में भी क्या मानसिक तौर से मैं तुलसी ऑफर कर सकती हूँ? तो तुलसी भूल जाती है तो तुलसी माला होता है ना, जी प्रभु जी। तुलसी माला रख सकते हैं। हम्म। अच्छा। हम्म।
तो प्रभु जी तुलसी तुलसी माला माला मतलब। मतलब, हाँ वो अना मतलब उसके ऊपर नहीं डालना है, और बर्तन के साथ टच करके रखना है। तो वो अलग से तुलसी माला रखनी होगी प्रभु जी क्या? साथ में रखना है, भोग के साथ रखना है। ओके। नहीं मतलब प्रभु जी मैं वो पूछ रही थी, वो तुलसी माला क्या तो अलग से मुझे खरीद के रखना है? मतलब एक तो मैं जाप कर रही हूँ, पहन रही हूँ, तो फिर वो मैं पूछ रही थी प्रभु जी, तो वो कौन सा माला लेना हाँ है? हाँ, अगर जप करने वाला माला तुलसी माला है तो उसको टच करके रख दीजिए। ओके। हम्म। हम्म। ओके, ये थैंक यू प्रभु जी। मानसिक तुलसी वहां पे कहा गया है जहां पे तुलसी उपलब्ध नहीं है। है ना? ओके। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, या कई कई देश है जहाँ पे तुलसी उगता ही नहीं है। है ना? जहाँ पे एकदम नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, वहां पे मानसिक तुलसी ऊपर करना है ना? जी प्रभु जी। ओके, थैंक हरे यू। कृष्ण, हरे राम।